जय हिंद साथियों, प्रणाम। आज की पाठशाला गुरुजी ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा जैसा समय बीतता हुआ जा रहा है और समय भी कम है, तो हम लोगों की यही कोशिश है कि आप लोगों के लिए कुछ ले करके आए जब आगामी एलटी परीक्षा के लिए। तो साथियों, आज रहेगा टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020। इसके बारे में जानें तो 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति पर शिक्षा एनपीई 1986 को प्रस्तापित करेगी और यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। भारत ने नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी 29 जुलाई 2000 को मिल गई थी। तो साथियों, 2000 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, उससे केंद्र से 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिल गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम नीचे पढ़ते हैं कुछ प्रश्न। तो चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो साथियों, इसका हम जो राइट आंसर है केवल उसको देखेंगे फटाफट। तो पहला है स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यन ने मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। प्रश्न संख्या सेकंड देखें हम। तो एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है बल? एनईपी 2020 के अनुसार। तो साथियों, इसका जो हम राइट आंसर देखें तो ये है, पहला है 5+3+3+4। आपको इस तरह से देखना है, 5+3+3+4, ये एनईपी 2020 के अनुसार है। और यहाँ पे हम बात करें चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या थर्ड पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया गया है? साथियों, इसका जो राइट आंसर है, कक्षा 5 तक। एनसीईपी में जो 2020 के अनुसार शिक्षक को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने पर बल देना होगा। ये कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? देखिए, जो 2020 की जो एनईपी जो पॉलिसी है, इसमें कहा गया है कि 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए। और यह कब तक अनिवार्य किया जाएगा? तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी है 2030 तक। तो 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री कम से कम 4 वर्ष का बीएड होना चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। तो साथियों, 2030 आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या पे। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? जब ये पॉलिसी आई एनईपी 2020 की और 2017 में इसका नवगठित ड्राफ्टिंग किया गया, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे साथियों डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने जून 2017 में एक नवगठित ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात या ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना रखा गया है उच्च शिक्षण संस्थानों में? तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 50%। तो 50% रखा जाएगा। बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ से भी देख लेते हैं कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो 1968 में आई, 1968 में आई। बढ़ते हैं साथियों सेकंड प्रश्न पे। भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई? तो उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा पहली शिक्षा नीति 1968 शुरू कर दी गई। अगला प्रश्न संख्या है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? साथियों, पहली तो आई 1968 में और सेकंड आई 1986 में आई, 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो साथियों लगभग 34 वर्षों के बाद, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 आई, इसकी घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखें हम, तो नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू किया गया? तो 2021-22 में इसे लागू किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे, यहाँ पे लिखा है नई शिक्षा नीति 2020 के मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमिटी, तो ये थे डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरंगन जी। ये क्या थे? नई शिक्षा नीति 2020 के मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखें हम, तो नई शिक्षा नीति 2020 को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया उसके लिए एक दल बना, वो बना NHEB, आपको याद रखना है। अगला है साथियों, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 29 जुलाई सन 2000 को जो भारत में जो नई शिक्षा नीति आई 2020 की, तो इससे कैबिनेट में मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई सन 2020 होगा, यहाँ पे 2020 को। अगला है साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पे लागू किया गया? साथियों जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके स्थान पे नई शिक्षा नीति 2020 आई, इसे लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो कानून है 2009 के अंतर्गत रखा गया है? जो पहले तो 7 से 14 वर्ष था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी साथियों। अब जो ये 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, इसमें कहा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार कानून है 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से तो ये लागू हुआ, इसमें कहा गया है कि 3 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। 3 से 18 साल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? देखिए एजुकेशन जो पॉलिसी आई है 2020 की, इसमें भाषा जो है कक्षा 5 तक खत्म कौन सी भाषा को कर दिया गया? अंग्रेजी को किया गया है, लेकिन जो पूर्णतः नहीं किया गया है अभी तक। अगला है साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? देखिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी है अकॉर्डिंग 2020 के अनुसार, इसमें कहा गया है कि जो कक्षा 5वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई होगी वो आपकी मातृभाषा में होगी, स्थानीय भाषा में होगी साथ और क्षेत्रीय भाषा में होगी। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में कराया गया है? तो दोस्तों ये कक्षा 5 अभी हमने पढ़ा, कक्षा 5 तक की कक्षाओं में। अगला है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो साथियों वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 आपको याद रखना है। अगला है साथियों, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक का लक्ष्य रखा गया है? 100% आपका वो होना चाहिए उसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, तो ये 2030 तक ही है इसका। अगला है साथियों 16वां प्रश्न, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? साथियों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमने कहा कि जो NCF 2020 आई 34 सालों बाद, इसमें जो GDP का जो कुल खर्च होगा वो लगभग 6% खर्च किया जाना है, 6%। अगला है, मेडिकल को लॉ एजुकेशन को छोड़कर और समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? तो HECI एक नया आयोग बना है जिसमें कि मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर पूरी हायर एजुकेशन के लिए एक अलग से आयोग बनाया जाएगा या बना दिया गया है। तो उस आयोग का नाम है HECI आयोग। अगला है साथियों, स्कूल पाठ्यक्रम
कि 10+2 पैटर्न के स्थान पे अब कौन सा पैटर्न लागू किया गया है। अब 10+2 चलता था पहले, अब ये हो गया 5 1 से 5, फिर वहाँ से 7 8 6 7 8 हो गया, फिर 9 10 11 12 इस टाइप से है। ये 4 साल का इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन हो बीएड वगैरह रखा गया है, तो इस तरह से बना है ये बीए बीएड। 5 धन 3 धन 3 धन 4 53 34 आप याद रखो। ये नई पॉलिसी जो आई है 2020 के अकॉर्डिंग है। 10+2 का पैटर्न के स्थान पे अब ये आपको रखना है। अगला है साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स जो है साथियों ये कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे, क्लास 6 से ऊपर के लिए। अगला है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना कर दी गई है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये आपका राइट आंसर है। अगला है साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चों के बारे में कहा। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया गया है, 3 से 4 वर्ष का। अगला है साथियों, किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। ई पाठ्यक्रम आपको याद रखना है। अगला है साथियों, यहाँ पे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। देखिए साथियों 1988 आपको याद रखना है, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो साथियों ये किया गया था वर्ष 1987 से 88 में, 1987 से 88 में। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जिसे बोलते हैं NCTE की स्थापना कब की गई। तो 1995 में NCT की स्थापना की गई। और NCERT की स्थापना पूछेगा, NCERT, तो साथियों इसकी स्थापना 1961 में, याद रखना आपको 1961 में NCERT की स्थापना हुई और NCTE की स्थापना 1995 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसे इग्नू बोलते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो 1985 में, 1985 में ही इग्नू की स्थापना हुई। अगला साथियों अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो नई शिक्षा नीति आई 2020, इसे भारत का वो कौन सा पहला राज्य है जिसने इसे लागू किया। तो साथियों ये कर्नाटक इज राइट आंसर। कर्नाटक आपको बाय हार्ट याद करना है। अगला है, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब से लागू करने की घोषणा की। तो पहला राज्य कर्नाटक है और इन्होंने 20 अगस्त से इसे शुरू करने की घोषणा कर दी थी, 20 अगस्त। अगला है साथियों, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया। देखिए जो नई शिक्षा नीति आई राष्ट्रीय 1986 वाली, तो उसमें 1992 में संशोधन किया गया। द्वितीय शिक्षा नीति 1986 वाली में 1992 में कुछ संशोधन किए गए। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पे बांट दिया गया है। तो साथियों 3 स्तर, इसको याद रखना है, 3 स्तर पे स्कूली शिक्षा को यहाँ पे बांट दिया गया है। अगला है, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई। अभी पढ़ा हमने कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में। अगला है साथियों, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। तो कौन सा संस्थान है नई शिक्षा नीति। तो ये है CABE। अब इसका आपको फुल फॉर्म कमेंट करना है या इसको सर्च करना है नई शिक्षा नीति से रिलेटेड कि CAB जो ये संस्थान है ये नई शिक्षा नीति के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। अगला है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए शिक्षक नहीं कह रहा बल्कि शिक्षा कह रहा है। तो ये 24 जनवरी आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी। अगला है साथियों, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व की बात हो रही है तो 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस बोलेगा तो आपको रखना है 17 नवंबर। ये विश्व विद्यार्थी दिवस की बात हो रही है तो ये 15 अक्टूबर इसका राइट आंसर है। अगला है साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है।
तो साथियों 3 बार ही आ चुकी। पहला है 1968 में इंदिरा गांधी के समय में आया था सबसे पहले, उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के समय में आया, और 2020 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में आया। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये लगभग 3 बार आ गया है। अगला है साथियों 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया? अभी पढ़ा हमने कि उसमें संशोधन 1992 में किया गया, द्वितीय शिक्षा नीति में। अगला है साथियों मानव संसाधन विकास मंत्रालय SDR, तो ये का नाम बदल कर अब क्या हो गया है? देखिए इसका नाम परिवर्तन हो गया है, अब उसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, बोला जा रहा है शिक्षा मंत्रालय। अगला है कि मई 2016 में, ये तो हमने पढ़ ही लिया है बार बार, ये थोड़ी ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का सक्षम हो, ग्रेड 5 तक। तो साथियों ये थे एजुकेशन NCF 2020 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए जल्द चैनल से जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।